चलिए, गुड आफ्टरनून है सभी को। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए, चश्मा पहना जाए भैया। कैसे दिख रहे हैं हम? उतार दे। ठीक है, चश्मा ठीक है। चलिए चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर किया जाए। स्क्रीन को कर देते हैं शेयर और आ जाते हैं हम सीधा निफ्टी पर। ठीक है, चलिए ये आ गए हम निफ्टी पर सीधा। जी, थ्योरी सब प्रॉपरली वर्क कर रही है सर। निफ्टी में अभी करंट सिनेरियो में बात करूं, रेजिस्टेंस स्ट्रांग दिखाई दे रहा है और सपोर्ट हमें क्या दिखाई दे रहा है? डब्ल्यूटीपी दिखाई दे रहा है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का बात करेंगे हम तो 12:30 को हम ये मानेंगे कि निफ्टी पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन 3 आवर्स का हुआ है। ठीक है, निफ्टी का मैक्सिमम टॉप अभी हमें स्टेट ऑफ कंफ्यूजन से क्या दिखाई दे रहा है? एक्सटेंशन जो ऑफ रेजिस्टेंस जो हमारा है अभी ब्रेकआउट है, मींस मार्केट वहीं कहीं चलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, निफ्टी में एक बार देख लिया जाए। देखिए, निफ्टी हमारा जो यूआर पे है, यूआर पे ही आसपास अभी चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मॉर्निंग से क्या क्या हुआ सारी चीजें हमने डिस्कस की है लाइव मार्केट में। और हमें निफ्टी में आज हम बात करें ना, हमें सेफ ट्रेड मिला है। काफी देर मॉर्निंग से ही यूआर पे काफी देर कंसोलिडेशन हुआ यूआर -1 पर। देन आफ्टर अभी वो अपसाइड जाके यूआर पे रुका हुआ है। चलिए जी, अगर एसओसी हो गया है 3 घंटे, अब 4 घंटे भी होने आ रहे हैं, बट हमारा मार्केट हमें क्या दिखाई, कहीं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि कहीं परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है या सपोर्ट स्ट्रांग होने की कोशिश करेगा, तो हमें अभी भी कॉस्ट पे ही मार्केट मिल रहा है, तो हम वहां पर एग्जिट कर सकते हैं या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट हट सकते हैं। क्यों? उसका एक रीजन है। देखिए, हम अभी इंतजार कर रहे हैं एसओसी का, बट ये परसेंटेज पे भी हम ध्यान बना के रखेंगे। यहाँ पर ये कंटिन्यूअसली स्लाइड सा डिक्रीज हो रहा है, कुछ मूवमेंट बाद ये परसेंटेज सपोर्ट साइड का स्ट्रांग भी हो जाएगा। तो हम जो एसओसी के ट्रेड के लिए बैठे हुए हैं या फिर हम एसओसी के लिए हम सोच रहे हैं कि वो मार्केट 24,300 तक, जहां तक एसओसी है वहां तक डाउन हो सकता है। तो फिर बिल्कुल, तो हम अभी भी हमारे को अगर दिखाई, सर स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन तो मेरा दिखाई दे रहा है ना सभी को? अनिश चौधरी जी स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो, कंटिन्यूअसली मैसेज डाले। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा मेरा? क्यों नहीं दिखाई दे रहा? स्क्रीन तो शेयर है मेरा, एक बार चेक कर लेते हैं हम। दिख रहा है, काफी सारे बोल रहे नहीं दिख रहा है, काफी सारे बोल रहे दिख रहा है। सुरेंद्र पांडे जी बोल रहे विजिबल है, दिख रहा है। एक बार आप लॉग आउट करके लॉग इन कर दीजिए। मेरा स्क्रीन शेयर है सर, विजिबल विजिबल दिख रहा है बिल्कुल। चलिए, स्क्रीन सभी को दिख रहा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम। एक सेकंड। चलिए, अगेन एक और बार मैं यहाँ से शेयर कर देता हूँ स्क्रीन को और आ जाते हैं। अब दिखाई दे रहा है सभी को प्रॉपरली? चलिए चलिए ठीक है, चलिए बढ़िया। देखिए, यहाँ पर सपोर्ट में हम वेरिएशन की बात करें तो जब ये एसओसी हुआ तब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा था? 88% के आसपास दिखाई दे रहा था, यानी 12:30 की मैं बात करूँ हिस्टोरिकल डेटा में। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ हिस्टोरिकल डेटा में 12:30 के आसपास हम चलते हैं। 12:30
ठीक है, यहाँ पे देखिए 1230 जब हमारा एसओसी का मूवमेंट आया था तब ये परसेंटेज कितना था, 88% था। इसका वीकनेस जो हमें दिखाई दे रहा था डब्ल्यूटीपी का, वो 88% हमें वीकनेस दिखाई दे रहा था। ठीक है, अब अगर मैं करेंट सिनेरियो की मैं बात करूं तो अभी मार्केट हमारा कहाँ खड़ा है, वहीं पे खड़ा है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, और वो परसेंटेज हमें क्या दिखाई दे रहा है, परसेंटेज काफी, अभी अगर करंट मार्केट की मैं बात करूं तो ये 88 से 77 मींस 10% का डिक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, और मार्केट अभी भी हमारे कॉस्ट पे ही खड़ा है। तो अगर हमें यहाँ पे डिसीजन लेना है, अगर हमें दिखाई दे रहा है कि कहीं परसेंटेज में वेरिएशन है, तो हम हमारे कॉस्ट पे भी एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमें कहीं से कहीं, अगर आप जिन्होंने बनाने की कोशिश किया होगा, हमें कॉस्ट पे निकलने का मौका दे रहा है। ठीक है, सभी को समझ आया? चलिए, अब जिसका भी कोई सवाल होगा हम वन बाय वन अनम्यूट करने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं सभी के हैंड्स डाउन कर देता हूं। ठीक है, मैंने हैंड्स डाउन कर दिए सभी के, वन बाय वन आप रेज करिए। चलिए, सभी ने हैंड रेज कर लिए। चलिए, वन बाय वन हम अनम्यूट करने की कोशिश करते हैं। आपके जो भी सवाल रहेंगे आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, राजा सर। हेलो जी, गुड गुड आफ्टरनून हेलो सर। सर, आज मैंने पहली बार अपना हैंड रेज़ किया क्योंकि आज सोचा कि चलो आज बात करते हैं सर से। सर डेली पहली Q&A बार लेता आपने हूँ। hand raise किया है सर। हाँ, तो सर ऐसे तो कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये एसओसी का जो हुआ ना सर अभी, जी, तो 1:25 में मैं एग्जिट कर गया क्योंकि मैं उसका परसेंटेज देखा कि ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमें दिखाई दे रहा था यहाँ पे परसेंटेज ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर हम बात करें 24,500 पर, ये परसेंटेज भी जो डाउन था वो भी स्लाइड सा इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो जो हमें इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा था आप समझ पाए, और अपने ट्रेड को वहां से एग्जिट करने के लिए आप कैपेबल हुए। तो हमें दिख रहा था, इसीलिए हम कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर पाए उस ट्रेड को। या सर ठीक है कॉस्ट टू सर। कॉस्ट तो नहीं, बट 2-3 पॉइंट का लॉस ठीक रहा। है सर, वो 2-3 पॉइंट वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही होता है सर। अगर आप वहां पे हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस बाय कर रहे हैं, तो वो प्रीमियम्स में थोड़ा बहुत मेल्टिंग होता है, तो उस वजह से 1-2 पॉइंट गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। सर मैं एक आध साल से ट्रेड कर रहा हूँ पर अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ। जी पता सर, नहीं, हमें अभी जब बस भी ट्रेड ले मतलब, रहा हूँ हाँ, सिनेरियोस चेंज हो जा रहे हैं आजकल। चेंज हो जा रहा है, तो हमें वहां पे सेम एक ही कंडीशन, हम काफी दिनों से यही डिस्कस करते आ रहे हैं, प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे। तो हमें अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे तो हमें सेफ वैल्यू का इंतजार करना है, और अगर सेफ वैल्यू नहीं मिलती है तो हम वेट करेंगे जब तक हमें सेफ वैल्यू नहीं मिलेगी। उसके पहले हम यस सर। लेने की, रिस्की सर मैं ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करेंगे सर। यस सर, मैं रिस्की ट्रेड तो नहीं लेता, बट मैं सेफ ही लेता हूँ, इसलिए अभी तक कॉस्ट टू कॉस्ट हूँ। ज़्यादा जी ना सर, लॉस हुआ बढ़िया, है ना ज़्यादा प्रॉफिट हो चलेगा रहा सर। है। प्रॉफिट नहीं भी हुआ बट हमें सिनेरियो समझ आ रहा है, तो वो धीरे धीरे बस हम उस प्रॉफिट को रेस कर सकते हैं, जैसे जैसे हम ट्रेड को समझ सर पाएंगे और सिनेरियोस सारी आते समझ में सिनेरियोस को आते हैं। समझ पाएंगे। सारे सिनेरियो समझ में आते हैं सर, और स्टॉक्स भी आजकल देख रहा हूँ डाइवर्जन टू डाइवर्जन का। और जी, इसमें जो HDFC बैंक का मैं अप्रैल मंथ का पूरा मतलब डायरी पर लिख के अभी रखा हूँ कि कितना डाइवर्जन टू डाइवर्जन में मतलब प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। उसी का जी, बैक टेस्ट कर रहा हूँ आजकल। निफ्टी बिल्कुल को सर, थोड़ा बिल्कुल। कम ही देख रहा हूँ। आप धीरे धीरे अपने लर्निंग पे फोकस करिए और बिल्कुल सेफ वैल्यू का इंतजार करते रहिए। हमें जब यस सेफ सर। वैल्यू मिलेगा तभी हमें करना है, अदरवाइज हम मार्केट को सिर्फ वॉच करेंगे। ठीक है सर। जैसे जब फ्री टाइम होता है ना, मतलब जब मार्केट को ट्रेड नहीं दे रहा हो, तो उस वक्त मैं डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड ढूंढने लगता हूँ कि 9:25 का हिस्टोरिकल निकाल के, और जो भी जी, मेजर स्टॉक्स है जिसमें वॉल्यूम्स ज़्यादा होती है ना, उन स्टॉक्स का मतलब 4 मैजिकल लाइन खींच देता हूँ। जी, जी, वेट करता हूँ कि कुछ आए। वैसे तो मैं उनका ट्रेड नहीं लेता क्योंकि उतना तो अभी कैपिटल नहीं है कि मतलब 200-500 क्वांटिटी ले लूँ, पर ठीक है सर, उसको हमें मैं अभी उतना इंक्रीज करना भी नहीं है, हमें वेट करना है थोड़ा। आप सिग्नल इससे ही बस मैं मेरे उनको लिखता सिनेरियोस हूँ हमें। डायरी पे। जी, जी, यस सर। जी सर, ठीक है सर। ठीक है सर, आज तो आपसे बात करके थोड़ा भाई मतलब मोटिवेटेड लग रहा है, वरना बहुत बिल्कुल सर, वो बिल्कुल। हो हमें चुका था कैसा है, मेरा मोटिवेट रहना मोरल। है, मोटिवेट बने रहना है, और हमें हमारी थ्योरीज पे प्रॉपरली वर्क करना है। ठीक है सर। ये सर थोड़ा मोरल डाउन हो गया था ना कुछ दिन पहले, वो सर कोई इलेक्शन बात नहीं, वगैरह। अगर हम थ्योरी पे चल रहे हैं ना, तो सर आप बिल्कुल बने रहिए, सेफ ट्रेड का इंतजार करिए,
और जब भी हमें सेफ ट्रेड मिलेगा तभी हम ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे मार्केट में। यस सर, वेट ही कर रहे थे। अभी जी सुबह से बिल्कुल। तो कुछ मिला नहीं था, तो सोचे हाँ चलेगा कि ना सर। एसओसी मिलता तो लेते हैं। तो जैसे ही एसओसी आया हाँ तो लिमिट ऑर्डर लगा रखे थे 119 का, तो वहां पे हिट हुआ। पर देखें कि धीरे धीरे इसका परसेंटेज अब अगेंस्ट जाने परसेंटेज लगा है। डिक्रीज हो रहा था। यस सर। जी सर। और अमित सर भी बोल के गए थे ना लास्ट टाइम कि एसओसी आए और अगर परसेंटेज डिक्रीज होने लगे जी तो वो एक आध डाइवर्जन ऊपर ही मार सकता है, तो मार उतना सकता है बिल्कुल, लेके हमें चलना उस है चीज रिस्क। के लिए तैयार रहना है ना सर। हम बात करेंगे एसओसी, अब यस सर। एसओसी मैं होगा तो ये परसेंटेज स्टेबल रहना चाहिए ना सर। अगर परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है तो यस कहीं सर। तो बुलिश प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना, वो चीज को हमें समझना पड़ेगा ना। यस सर। काफी लोग यही पकड़ के बैठ जाते हैं मैं सर वेट कर रहा था। एसओसी हुआ और एसओसी में हाँ। मार्केट गिरा क्यों नहीं नीचे तक। अरे भाई नहीं सर, जब मेरा एसओसी का टाइमिंग था हमने डिस्कस किए कि 12 साढ़े 12 बजे एसओसी के समय 88% था, अब वो डिक्रीज होके 77% हुआ, फिर भी मार्केट हमें वही दिखाई दे रहा है। तो हमें वहां समझ आ रहा है कि वहां पे जो सपोर्ट साइड का बेरिश प्रेशर था वो रिलीज हो रहा है, बुलिश वहां से थोड़े बहुत बुलिश बनने की कोशिश कर रहा है, तो वो हमें दिख रहा है कि एक डायवर्जन ऊपर भी जा सकता है, या फिर उस चीज को हमें समझना पड़ेगा। अगर उस चीज को हम समझेंगे ना तो हम हमारे ट्रेड को भी अच्छे तरीके से बुला पाएंगे और सारी चीजें हमारे लिए अच्छी होगी। ठीक है। यस सर। सर पहले मेरा आप थिंकिंग था, मेरा थिंकिंग ये था ना सर कि अगर 88% है, अगर अगर 83 या 82 अगर आ गया तो हाँ मैं जहां भी रहेगा वहां पे मैं एग्जिट कर दूंगा। उस जी वक्त बिल्कुल मुझे सर दो बिल्कुल। हाँ, उस वक्त मुझे 2-3 पॉइंट का लॉस चल रहा था, तो मैं वहीं पे ठीक है सर, वो अच्छा किए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा एग्जिट सर, कर कोई दिया। नो प्रॉब्लम। हाँ सर। ठीक है सर। ठीक है सर। चलिए, बहुत बढ़िया चल रहे हैं सर। नेक्स्ट मोनू बाबू जी, मोनू जी अनम्यूट करिए। हेलो। जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर यही पूछ रहे थे कि ये एसओसी हो जाता है 3 घंटे का, अभी जी तो मान सर। लीजिए 4 घंटा हो गया, परसेंट तो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, जी ये जी। कितना इसका समय होना चाहिए सर मैक्सिमम? वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका, थोड़ा सा क्लियर बोल पाएंगे। सर इसका कितना समय होना चाहिए मैक्सिमम, कितने समय में डिक्रीज हो जाना है? अब देखिए, जैसे मैं वही बात कर रहे थे ना सर, हम मॉर्निंग से एसओसी के लेकर जिनको भी सवाल रहेंगे मैं एक बार क्लियर कर देता हूं कि एसओसी का पहले हमें कंडीशन क्या है कि यहाँ अगर सपोर्ट साइड में शिफ्टिंग हुआ है तो ये हमारा 3 आवर्स का एसओसी होगा, और 9:30 बजे से हमारा एसओसी काउंट हुआ है। ठीक है, 9:30 से 12:30 हमारा 3 आवर्स होता है, और उस समय 12:30 बजे यहाँ पे 88% था। तो हम चलिए काफी सारे लोगों ने ट्रेड बनाने की कोशिश की होंगे एसओसी की 12:30 के आसपास, उस समय हमारे को वैल्यू 414-15 के आसपास दिखाई दे रही थी, और उस समय से लेके अभी तक यहाँ पे परसेंटेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और एसओसी क्या हो रहा है, एसओसी होना चाहिए हमारा 245 तक। ठीक है, यानी 245 तक ये, अगर एसओसी की बात करूं तो यहाँ तक आना चाहिए, बट यहाँ पे परसेंटेज हमारा जो एसओसी साइड का जो परसेंटेज है वो 10% डिक्रीज हो रहा है। तो स्लाइड सा कहीं से तो बुलिश प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना, ये हमें डेटा में सर दिखाई दे रहा है आज। ठीक है दस सर। परसेंट डिक्रीज होने में तो सर हाँ, कम से कम 1.5 घंटा लग गया ना। 1.5 घंटा लग गया, ठीक है ना सर। अगर हम ट्रेड लेके यहाँ बैठे भी हुए हैं, अगर हमें लग रहा है कि वो स्ट्रांग हो जाएगा सपोर्ट साइड से, तो हम इस ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर देंगे। अगर हमें डर लग रहा है, नहीं लग रहा है तो जिस समय ये स्ट्रांग होगा तब आप कर सकते हैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट, या प्लस वन डायवर्जन चले जाए तो वो हमारे लिए कोई नई बात होगी क्या सर उसके लिए। इसके लिए तो सर नई बात नहीं है सर। बशर्ते ये जानना चाह रहे थे सर कि मान हाँ लीजिए एसओसी हो गया 3 घंटे का, अभी तो मान लीजिए 4.5 घंटा हो गया, अभी स्ट्रांग होगा नहीं। सर, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ पा रही सर। अभी सर 4.5 घंटा हो गया लगभग, अभी तो हाँ ये स्ट्रांग हुआ नहीं। ठीक है, फिर भी अभी जैसे अगर मैं बात करूं 4.5 घंटा हो गया, स्ट्रांग नहीं हुआ है, तो हमारा मैक्स टाइमिंग कितना रहेगा, मैक्स टाइमिंग हमारा, हमको 2:30 बजे तक का वेट करना है। अगर हम बने भी हुए हैं, परसेंटेज डिक्रीज भी हो रहा है, तो मैक्स ये एक डायवर्जन ऊपर जा सकता है। मैक्सिमम टॉप की बात करें तो अभी ये दिखाई दे रहा है हमें 440 का, मीन्स 446 का जो भी समथिंग वैल्यू हमारा अपडेट होकर अगर देखेंगे तो वो 75 ऊपर +1 UR+1 तक का वैल्यू दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट अगर नहीं भी जाता है तो भी अभी मार्केट कहाँ चल रहा है अपने सेम यूआर के आसपास ही चल रहा है, जो कि हमारा 415 के आसपास है, 420 के आसपास चल रहा है। ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो वेट करेंगे, और अगर हमें डिसीजन हमें रुकना है एसओसी के लिए तो हम 230 तक वेट करेंगे, उसके बाद तो हमें
जो भी है वहां से तुरंत हमारे ट्रेड से एग्जिट कर देना है। सही है सर? जी मोनू सर। जी जी सर, जी धन्यवाद सर। जी बिल्कुल सर। कोई और सवाल है सर आपका? नहीं सर, और नहीं कुछ। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम मनोज लव जी से। मनोज लव सर, अनम्यूट करिए। देखिए आज काफी सारे लोगों का यहाँ पे एसओसी के लिए सवाल है, सिंपल सा वही है मेरा कि हम अगर हम एसओसी के ट्रेड के लिए बैठे भी है तो अभी तक 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया है, हमें टारगेट नहीं मिल पा रहा है, तो भी हमारे कॉस्टिंग पे हमें दिखाई दे रहा है, परसेंटेज डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिन्हें भी यहाँ पे अगर ट्रेड को लेके कोई सवाल है तो वहां कॉस्ट टू कॉस्ट उसे काफी सारा समय मिल रहा है, वो ट्रेड को अपने कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट कर सकते हैं, या अदरवाइज हम वेट करेंगे 230 तक का, फिर हमें जो भी दिखाई दे रहा है हमें उस ट्रेड को एग्जिट कर देना है। ठीक है? और आज हमें जी मनोज जी आप अनम्यूट करिए। और आज हमें निफ्टी में सेफ ट्रेड तो मिले नहीं मॉर्निंग से, बट हम बैंक निफ्टी का अगर लाइव क्लासेस मॉर्निंग में बात कर रहे थे तो हमें बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड दिखाई दे रहे थे मॉर्निंग में, हमें कॉल का एक अच्छा खासा ट्रेड मिला। मैं बात करूं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में ये हमारी लाइंस है, यहां से हम अगर कोशिश करेंगे, जिन्होंने बुनाने की कोशिश की होगी बाइंग साइड की, तो ये हमें 930 के आसपास यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिली थी, जो कि उसी कैंडल में हमारा एक डायवर्जन का टारगेट भी हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है? क्योंकि बैंक निफ्टी में बात करेंगे हम, बैंक निफ्टी में भी बात करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सुबह मॉर्निंग से सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, और मॉर्निंग में सपोर्ट WTB था, और शुरुआत में जब स्टार्ट हुआ था 915 को तो रेजिस्टेंस 52,400 से 52,500 पे आया था, और सपोर्ट भी WTB से स्ट्रॉन्ग हुआ था, तो हर बॉटम से हम खरीदारी कर सकते थे। ये मॉर्निंग का जो हमें ट्रेड दिखाई दे रहा है, ये हम एक तरीके से जिन लोगों ने समझ पाए होंगे उन लोगों ने किए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे तो एक बार हिस्टोरिकल डेटा जाके भी आप देख सकते हैं कि वो ट्रेड हमारे लिए कैसा था, और नेक्स्ट टाइम हम उसे अच्छे से समझकर ट्रेड बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम गुणसागर पटेल जी। सर बैंक निफ्टी का रिस्क कैसे मैनेज कर, इससे ऊपर थोड़ा कुछ बता दो। बैंक निफ्टी में सिंपल है, हमें अगर सिंपल अगर एक डायवर्जन एक्स्ट्रा कभी कभार एक्स्ट्रा वो कॉल दे देता है, बट अगर सिनेरियोस हमारे फेवर में है तो वो रिवर्स आ जाता है उसमें। ठीक है? जी सर। जी सर गुणसागर जी बोलिए। जी सर, ये अभी ये 400 के नीचे आएगा कि नहीं सर, ये पूछ रहा था। जी सर, मार्केट 400 के नीचे गिर पाएगा अभी कि नहीं गिर पाएगा? 400 से नीचे पूछ रहे आप? जी। जी अब वो तो मार्केट को मालूम सर, हमारी थ्योरी तो बोल रही है, वो मैं कैसे बता पाऊं सर। जी, थ्योरी के हिसाब से क्या बोल रहा है? थ्योरी बोल रहा है सर, थ्योरी मैं के अभी। हिसाब से तो हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है ना सर, कि हमें कहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, कंडीशंस क्या दिखाई दे रही है। अब वो 400 से नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा, वो काफी सारे लोगों का आज एसओसी का यहाँ पे पोजीशंस अगर होगा तो हमें यहाँ क्लियरली डेटा में दिखाई दे रहा है कि हमें उस पोजीशन को कैसे मैनेज करना है। अगर हमें डर लग रहा है ये परसेंट डिक्रीज हो जाएगा तो अभी भी कॉस्ट पे हम उस ट्रेड को हटा सकते हैं। ठीक है सर? जिन्होंने भी बनाने जी की कोशिश की होगी बेरिश। अब हम बात करेंगे कि नीचे गिरेगा नहीं गिरेगा, वो तो मार्केट डिसाइड करेगा सर, जी जी सर। है ना सर? हमें डेटा के जी हिसाब से काम करना है। जी ठीक है सर, सर। जी जी ठीक। और कोई ओके। सवाल है सर आपका? बस हो गया सर, बाकी सवाल जब आएंगे सूरत तब पूछेंगे सर, आ रहे हैं अगले महीने में। अच्छा आप आ रहे हैं सूरत? जी सर। कब आ रहे हैं सर? सर ये 18 तारीख को निकलूंगा सर, 22 से स्टार्ट है ना। अच्छा 22 जुलाई के बैच में आप प्रॉपर जी सर। सूरत से ही है सर? जी सर, नहीं बाहर से हूँ सर। बाहर से? कहाँ से आप? छत्तीसगढ़ से सर। छत्तीसगढ़ से है? जी आपका प्रॉपर नेम गुणसागर पटेल जी है? जी 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 चलिए बढ़िया है बढ़िया है। चलिए सर आइए, वेलकम है आपका, यहाँ पे काफी सारी चीजें सीखने मिलेंगी। और ठीक है सर? जी सर। जी सर ओके। चलिए फिर निफ्टी में क्या अपडेट है उसका भी देख लिया जाए भैया, देख लेते हैं उसका भी हम। जी रोनी रॉय जी,
हाँ सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, बताइए। मैं बोल रहा था, जब मार्केट यूआर पर आया था ना, जी। उस वक्त आपका वैल्यू दिखा रहा था 420 का। ठीक है। ठीक है। उसका जब हिट हुआ, उसके बाद जी। वो वैल्यू आपका 400 दिखा रहा था, मतलब 20 पॉइंट का नीचे चला गया। जी सर। तो इस कंडीशन में हम क्या समझे, जो वैल्यू रोक ठीक है रहा है सर, ना के लिए? देखिए 20 पॉइंट नीचे चलेगा, 400 चलेगा, तो वो ग्रीक्स एडजस्टमेंट होते रहते हैं ना सर। हम काफी दिनों से ये सारी चीजें डिस्कस किए थे, शायद आप ही से डिस्कस करते रहते हैं हम, हाँ 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 है ना। तो वो हाँ वैल्यूज ठीक है, 10-15 पॉइंट हमें ग्रीक्स एडजस्टमेंट की वजह से दिखाई देती है। बट अगर हमने ट्रेड लिया है तो ठीक है, बने रहेंगे जब तक वो वैल्यूज या कोई सिनेरियोस चेंज नहीं होगा, तो हम सिनेरियोस के मार्फत हम वो ट्रेड में बने रहेंगे। ठीक है, 10-15 पॉइंट का चलेगा ना स्पॉट में। 10-15 पॉइंट मीन्स अगर हम प्रीमियम की बात करें इन द मनी में, तो 10 पॉइंट के हिसाब से 6-7 पॉइंट पकड़ लीजिए। हम्म। ठीक है सर, उतना एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा ना सर, क्योंकि हम ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, ऑप्शंस पे वर्क कर रहे हैं। तो वो ग्रीक्स हाँ, के मुताबिक जो चेंजेस आएंगे हमें वो फेस करना ही पड़ेगा। हम्म। एग्जैक्ट स्टक स्टक वैल्यू जो हम बात करते हैं, एक ही वैल्यू अगर आती रहे कंटिन्यू, तो फिर मार्केट मूवमेंट कैसे देगा? ऐसा हो जाएगा ना सर। हाँ सर, इस स्टेट में तो सर मैं निकल गया, मतलब वो वैल्यू डिक्रीज हो रहा था, और आपका 400-450 में आपका वैल्यू आ गया था, वो जी, कंटिन्यू था। बिल्कुल। ये जो नीचे का डीप आया था ना, रेड कैंडल, उसमें हम निकल गए। जी जी, चलेगा सर, चलेगा। हमें दिखाई दे रहा है ना, तो हम एग्जिट कर सकते हैं। अभी भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये स्ट्रांग हो जाएगा सपोर्ट। तो जो भी हाँ एसओसी के लिए हम वेट कर रहे थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे ही स्ट्रांग हो जाएगा हम क्या करेंगे, या तो हमें दिखाई दे रहा है तो पहले ही एग्जिट कर लेंगे। काफी समय से वो वेट कर रहे हैं और डिक्रीज भी हो रहा है। अगर दिखाई दे रहा है, जो समझदार है उनके लिए तो इशारा काफी है यहाँ पर, हाँ हाँ है ना सर। हाँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया है सर। और एक क्वेश्चन है सर। जी जी, पूछिए। सर आप तेरा, एक मिनट, 13 जून का थोड़ा ऑप्शन चेन खोलिए। 13 जून का? हाँ हाँ। चलिए हिस्टोरिकल में आ जाते हैं हम। 13 जून चला जा रहा है। अच्छा, जून में हम बैक पे चलते हैं 13 जून पे। और एक्सपायरी कौन सा आ जाएगा हमारा? एक्सपायरी डे हाँ ही है क्या? 13, हाँ एक्सपायरी डे। है ना? नाइन हाँ हाँ, फिफ्टीन से चला जाए कि कोई नाइन टाइमिंग है? फिफ्टीन हाँ 9:15 में आइए। 9:15। हाँ 13 जून का शायद इसमें एसओसी वगैरह बना था क्या कुछ? नहीं नहीं, मैं एक कंडीशन पर पूछ रहा था। चलिए। पीवीएस में आइए, पूरा ना, ना 15 पे आइए हाँ, पीवीएस में। 9:15 पे आ गए सर। अभी एक कंडीशन देखिए रेजिस्टेंस की तरफ, ठीक है? जी, आपका रजिस्टर। वॉल्यूम का एक परसेंटेज देखिए, 400 पे 33% है, ठीक है। और ये 83%। ठीक कौन है। सा? और नीचे 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 आपका देखिए 23,800 पे 86%। हाँ, ये 86% है। ये ओआई की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वाई की बात कर रहा हूँ। ये ठीक है। तो बहुत वॉल्यूम और वाई है, और इसके अंदर जो एक एक भी अंदर की तरफ आएगा तो WTB होगा। ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या समझे, रेजिस्टेंस को स्ट्रांग है ना, वो WTB है? अभी देखिए, अभी हम इसको WTB भी मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन से इसको ना पकड़ते हुए यहाँ बाहर साइड इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। और ये हम्म 83% भी है। तो अगर हम जैसे ही इमेजिनरी लाइन थोड़ा ऊपर आएगा, तो ये इसको WTB में कंसीडर कर लेगा। हम्म। बट अभी मतलब उधर अभी मान वाई सकते हैं हम। टारगेट हो जाएगा। हाँ, अब उस सिनेरियो में, अभी करंट सिनेरियो में अगर मैं बात करूं, यहाँ 86% है, इसलिए सेकंड हाईएस्ट नंबर पे यहाँ पे येलो बॉक्स दिखा रहा है। लेकिन हम हाँ काफी सारे लाइव क्लासेस में डिस्कस करते हैं, हमें ये नंबर पे भी फोकस बना के रखना है। जैसे ये नंबर छोटा हो जाएगा, तो ये यहाँ पे तुरंत क्या हो जाएगा? WTB हो जाएगा। फिर हाँ हाँ यहाँ पे भी प्रेशर। अब ये फर्स्ट टिक है, इसलिए हमें नहीं दिखा रहा है। थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। बट उस चीज को हमें हाँ। ध्यान में रखना है कि ये हम्म। WTB का प्रेशर बना सकता है। हाँ, स्ट्रांग है, मगर वो बना सकता है, उसका बना कड़ी नजर बना तो रखना हुआ है पड़ेगा। ऑलरेडी, हमारा 75% पे हम मान लेते हैं। बट यहाँ हाँ पे सेकंड हाईएस्ट ये दिख रहा है, बट बाहर जाती हुई वैल्यू को तो कंसीडर हम नहीं करते कभी भी। सिंगल, अगर सिंगल साइड बाहर जाए तो ओके, इसको WTB काउंट करेंगे। हाँ, काउंट करेंगे WTB। एक जैसे ही आपको नेक्स्ट टिक में दिखाई देगा, थोड़ा सा हमें दिखाई दे रहा है इंक्रीज होता रहा, अगर ये परसेंटेज बड़ा बन गया इससे, तो हम तुरंत, तो वो हमारा WTB है ही ऑलरेडी, ओके ओके सर, ओके। है ना सर। ठीक है सर। अभी के फेज में ये स्ट्रांग है, बट इस चीज को हमें नजर बना के रखना है।
ओके ओके। चलिए चलिए, बढ़िया सवाल था सर आपका। नेक्स्ट बात करेंगे हम शुभमोय, शुभमोय जी। शुभमोय जी अनम्यूट करिए। हेलो सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। मार्केट में सर क्या हो रहा है सर? कोई भी ट्रेड ले रहा हूँ ठीक ठाक नहीं ले रहा। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में तो पहले बहुत अच्छा ट्रेड रिजल्ट मिलता था, मिलता था, अभी वो भी बिल्कुल मिलता था मिलता है। सर। अभी कैसे है, जब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आ रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि सर वहां पे परसेंटेज में ड्रास्टिकली अपोजिट साइड से या तो डिक्रीमेंट हो रहा है, या तो स्ट्रॉन्ग बन जा रहा है, या फिर कोई सिनेरियोस चेंज कर दे रहा है। बट नहीं हमें सर। वहां पर कभी लॉस लेने की जरूरत पड़ी नहीं रही है ना सर। या तो हमें वहां पे वैल्यू पे मार्केट मिलता ही नहीं है एसओसी के समय, या फिर आज जैसे हम बात करें, आज आज की हम जैसे बात करें, तो आज हमें वैल्यू पे जब मिला मार्केट, तो हमें अगर परसेंटेज साइड से चेंज अब दिखाई दे रहा है, तो भी हमें कॉस्ट पे काफी देर से निकलने का मौका दिया। नहीं सर, कॉस्ट पे नहीं था सर। 1258 पे मैंने ट्रेड लिया था। ट्वेल्व चौबीस हजार फिफ्टीन पाँच पे सौ क्यों का लिए सर। लेकिन आपने? 1258। 58? हाँ। काफी देर बाद आपने ट्रेड लिए। हाँ, मैं सुबह मेरे लाइन जो खींचा था तो वो 415 के आसपास था। मैं उस जी लाइन को नहीं छेड़ा था। जी ठीक जी है, तब तब प्राइस चल रहा था 133। मैंने जी। एग्जिट किया है 1 बज के 43 मिनट में। तब 112 प्रीमियम चल रहा था। एक जी। सौ 112। हम्म। 20 पॉइंट का तो लॉस ही हो गया सर। ठीक है ना सर, अगर आपने जैसा आप है, टाइम आपने देखिए सर। आपने एसओसी का ट्रेड 1258 को लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उस समय भी आप 1230 से अगर मार्केट को देख रहे होंगे, तो हमें वहां पर चेंजअप होता हुआ दिखाई दे रहा था कि चलो परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, तो वो हमारे लिए क्या हो सकता है, एक डायवर्जन ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ये चीज का हमें ध्यान बना के रखना था। करेक्ट है सर? हाँ सर, मैं जब देखा 80% आ गया फिर जी एग्जिट कर गया मैं। जी बिल्कुल। चलेगा सर, ये कोई बात नहीं है हमारे लिए। अगर नहीं मिल पाया है, तो हम हमारे रिस्क के हिसाब से वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। 2 4 5 10 पॉइंट अगर आगे पीछे होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना सर? तो 3 मंथ से सर लॉस में हूँ सर। पहले हाँ तो प्रॉफिट सर, में अभी था सर। कैसा है, अभी मेन कैसा हो रहा है सर, अगर हम रिस्की ट्रेड लेने जा रहे हैं, तो रिस्की तो अभी हमें मार्केट सेफ में आने के बाद वैल्यू चेंज कर दे रहा है। तो आप अगर रिस्की का ट्रेड लेने जाएंगे, तो वहां से काफी हाईली चांसेस हो गए कि वो रिवर्स हो पाए। तो फिर हमें वहां पे निकलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसमें हमारे को वहां फास्ट डिसीजन नहीं ले पाते हम उस समय पे। तो वो हमारे लिए फिर रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, और फिर हमें वहां पे लॉस लेना क- पड़ता है। तो आप एक काम कल सिंपल कर दीजिए, एकदम सेफ ट्रेड का इंतजार करिए, और वहां से ट्रेड बनाने की कोशिश करिए, है ना सर? कल ट्रेड किया था सर। एक ट्रेड किया था, प्रॉफिट मिला। परसों ट्रेड किया था, वो टारगेट नहीं आया, वो फिर हाँ कॉस्ट पे निकला। बिल्कुल पता बिल्कुल नहीं सर। सर क्या हो रहा है। चलेगा सर, अभी कैसा फेजेस को हमको समझना है ना, तो फेजेस के हिसाब से आप प्रॉपर वर्क करेंगे और सेफ वैल्यू का इंतजार करेंगे, तो आप अपना मेंटेन करते रहेंगे बराबर प्रॉपर। सर ऑल टाइम हाई के लिए हो रहा है क्या? हाँ सर, ऑल टाइम हाई पे भी रहता है, तो वो थोड़े से रहता है, बट हमें तो, अगर मैं सिनेरियोस की प्रॉपर बात करूं, तो अगर सेफ साइड, अगर मैं सेफ साइड की बात करूं, तो सेफ साइड से मुझे कभी लॉस तो नहीं मिलेगा। कॉस्ट पे एग्जिट कर लूं, या फिर 2 4 पॉइंट आगे पीछे होगा, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। नहीं सर, सेफ साइड में भी लॉस हो रहा है। मैं सर आपको उसमें प्रॉपर हमको आपको प्रॉपर एग्जिट डाटा। करना पड़ेगा ना सर। आप बोलेंगे सेफ साइड से भी हम 2 4 पॉइंट चलो आगे पीछे होगा प्रीमियम का, वो हमें मेंटेन कर लेना है। बट अगर हम एग्जिट नहीं करेंगे डेटा चेंज होने के बाद भी, तो हमें फिर लॉस लेना ही पड़ेगा ना सर, सिंपल है ये तो। नहीं सर, ठीक टाइम से ही एग्जिट करता हूँ सर। आज भी मेरे हिसाब से मैंने ठीक टाइम से किया, फिर भी ऑप्शन में 20 पॉइंट का लॉस हो गया। बिल्कुल सर, वो प्रीमियम डीके हो गए, या फिर थोड़ा सा भी अगेंस्ट जाएगा, तो वहां पर वो हमें दिखाई देगा ऑप्शंस में लॉस। बरोबर सर? ओके सर। हमें सेफ साइड का वेट करना है सर। आप अगर सेफ साइड का वेट करेंगे, तो प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे। आप अगर ट्रेड्स का मैं आपको बोलूं कि आप मुझे हिस्ट्री दिखाए, मैं उसको पूरा रिवाइज करके आपको दिखा सकता हूं कि आपने कहाँ गलती की है। अच्छा ठीक है सर, मैं 1 2 दिन के अंदर पूरा बना के रखूंगा। आप मुझे हाँ, एक अनम्यूट आधी कर मुझे दीजिएगा, आप ट्रेड का दिखाइए। हिस्ट्री पूरा दिखाइए। उस ट्रेड में हाँ। आपको समझ आएगा कि हमें कहाँ कैसे एग्जिट करना है, तो उस हिसाब से हम डिस्कस कर पाएंगे ना सर। ओके सर। ठीक है सर? ओके सर। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे
SKG, SKG अनम्यूट करिए। SK आसिफ सर अनम्यूट करिए, SK आसिफ सर जी। SKG जी दादा। जी SKG अनम्यूट करिए। नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम वीरेन पटेल जी से। वीरेन पटेल जी जी सर बताइए। वीरेन पटेल जी आपका आवाज नहीं आ पा रहा है। वीरेन पटेल जी चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। सर अभी आज स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में मैंने ट्रेड तो नहीं लिया। जी मेरा जब वो 99% था तब से मैं वॉच रख रहा था कि तब से 99 से आप वॉच स्लाइटली कर रहे थे, डिक्रीज हो। बहुत बढ़िया सर। हाँ, और स्लाइटली डिक्रीज हो रहा है, और जब स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन का टाइम आया मुझे वो 85% के नीचे दिखा, 82-83% पर। जी तो बिल्कुल वहीं वहीं पर मैंने डिसीजन लिया कि ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि रिस्क जब हो भी जाए, 85% के नीचे आता है जनरली तब थोड़ा रिस्की रहता है स्टेट ऑफ रिस्की कन्फ्यूजन। रहता है। बिल्कुल सही सर, आपने सही डिसीजन लिया। हमें वहां दिख रहा था परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। अगर यस चलिए ट्रेड किसी ने बना भी लिया 12:30 बजे, उसके बाद परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, तो काफी समय हमें मिला है ना वहां पे एग्जिट करने के लिए। देखिए काफी समय, मैं 12:30 से बात करूं, अगर 12:30 से एसओसी हुआ, बट हमारा यहाँ पे वैल्यू पे कब आया? 1 बजे के आसपास। ठीक है सर, यस सर। एक यस बजे सर। के आसपास वैल्यू पे आया। उसके बाद हमें 1 बजे से लेके कितना 145 150 तक, 150 तक हम वेट कर रहे थे, तो वहां यस पे सर। परसेंटेज काफी डिक्रीज हो गया था। यस सर, अब फिर भी वहां पे इन्वेस्ट हमें रिस्क रिस्क दिख रहा है तो हम नहीं लेंगे। बिल्कुल सही डिसीजन है सर आपका। यस सर। चलिए सर, काफी समय हो गया, आप कितना समय हुआ सर? एंड सर, यस सर, आपको कम्युनिटी में कितना समय हो गया सर? 57 नंबर कम्युनिटी 1.5 साल हो गया। बिल्कुल सर, आप काफी पुराने, आप चीजों को समझ पा रहे हैं, उस हिसाब यस से हमें ट्रेड बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बढ़िया है सर। यस सर। और सर मैं ये बोल रहा था कि जनरली मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि सुबह जी का जो फर्स्ट ट्रेड जो लेते हैं वो जी रिस्की भी सेफ होता है, और 10:30-11 बजे के बाद के सेफ ट्रेड भी रिस्की हो जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही उसी वो स्पेस को हमें समझना है। हम जब बार बार मार्केट को समझेंगे, बार बार देखेंगे, कंटिन्यूअसली वॉच करेंगे, सारे सिनेरियोस को प्रॉपर्ली रीड कर पाएंगे, या किस टाइप का फेजेस चल रहा है, उस सारे चीजों को हम देखेंगे कंटिन्यूअसली, तो हमें सारी चीजें समझ आएगी सर। यस सर। है ना सर? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया है सर, ऐसे ही ओके चलते सर। रहिए सर। चलिए यस यस सर। ठीक है सर। यस सर। चलिए थोड़ा सा हम चैट बॉक्स में देख लेते हैं कि क्या क्या कोई सवाल है। FNO बिजनेस ऑन सेबी, ठीक है, वो जो भी डिसीजन आएगा हमें न्यूज में पता चल जाएगा। ठीक है। नो प्रीमियम डीके 20 to 25 पॉइंट्स ऑन सेम वैल्यू, ठीक है सर, कोई डीके नहीं हुआ अगर हम बात करें तो। अभी मैं लास्ट कंडीशन थोड़ा सा बता देता हूं, ताकि अब नेक्स्ट क्लास का भी हमें समय हो चुका है, तो मैं यहाँ पे एक बार डिस्कशन कर लेता हूँ। अगर एसओसी की बात करें तो एसओसी का अभी हम टाइमिंग की बात करें 2:26 भी हो चुका है। 2:30 बजे तक, 2:30 बजे के बाद तो हमें कोई ट्रेड बनाने की बुनाने की कोशिश भी नहीं करना है। जो भी हमारे ट्रेड्स ऑन है हमें एग्जिट करने की कोशिश करना है। और एसओसी की मैं बात करूं तो ये परसेंटेज अब ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा जो एसओसी का कंडीशन था अभी भी हमारे को कॉस्ट पे ही दिखाई दे रहा है, तो अभी भी आप जो भी डिसीजन लेना है ले सकते हैं। अदरवाइज फिर आप ब्लेम करेंगे कि हमारी थ्योरी वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है प्रॉपरली। तो उस हिसाब से आपको अपने डिसीजंस को प्रॉपरली समझकर वहां पर ट्रेड बनाने की कोशिश करना है। ठीक है। आज थोड़ा सा हमारे पास टाइम का इशू था, तो उस वजह से आज का क्लास मैं यहीं एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास हमारा सर का रहेगा, देवानंद सर का, आप उसमें देखिए
वहां पे लाइव आप समझ सकते हैं काफी सारे चीजों को, और आपके जो भी सवाल जवाब रहेंगे आप नेक्स्ट हम कल से रेगुलर समय पे क्लास ले लेंगे, वहां पे आप अपने सवालों को मुझे बताकर अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं, ठीक है। चलिए एंड करते हैं। आज काफी सारा निफ्टी में तो हमें ऑलमोस्ट कुछ ट्रेड्स नहीं मिल पाए हैं। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं, बैंक निफ्टी में हम सुबह लाइव थे, वहां पे हमें अगर बात करें तो एक बाइंग साइड का हमें ट्रेड दिखाई दिया, जिन्होंने घुराने की कोशिश की होंगे। हेलो सर। चलिए सर, हेलो सपोर्ट सर। साइड हो जाए। जी एसके सर। सर मेरा एक बात था। जी बताएं। मेरा बिना सर से बात हुआ था एक अपडेट के लिए। जी और जो हमारा एलटीपी कैलकुलेटर में चेंज, और जो टाइम वैल्यू का ये पीसीआर का जो डेटा रहता है ना, जी वो तो पुराना वर्जन में जो पीसीआर वाला डेटा होता है वो वॉल्यूम का है, वाई चेंजिंग का नहीं है। जी तो सर के एक बार बोल दीजिएगा ना, वाई चेंजिंग का अगर पीसीआर निकल के देंगे तो। ठीक है सर, वो आपने डिस्कस किए हैं तो सर उस बात पे देख लेंगे, ठीक है सर। हाँ, एक दो महीना हो गया शायद सर सर भूल काफी गया सारी है वो। चीजें और भी रहती है ना सर, तो उस हिसाब से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है सर। ठीक है, अगर होगा तो एक बार पूछ लीजिएगा, जी ठीक जी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। ओके सर। सुमित कुमार सर, सर सपोर्ट साइड एसओसी हो जाए तो यू आर टू, अच्छा 2.0 देखना। एक मिनट सर, आपका मैसेज में नहीं देख पा रहा हूँ। 2.0 देखना है कि नहीं सर, एक्सटेंशंस पे तो हमें कभी 2.0 नहीं देखना है, तो हम नहीं देखेंगे, ठीक है सर। बट उस चीज को देखने के लिए कि एक आप व्यू देख सकते हैं, बट उससे हम डिसीजंस नहीं लेंगे, ठीक है सर। चलिए क्लास को यहीं हम एंड करते हैं। जिन किसी के भी सवाल अधूरे रह गए हो, आप मुझे कल की क्लासेस में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे मैसेज करके भी अपने वॉइस नोट द्वारा बता सकते हैं, ठीक है सर। चलिए चला जाए। चलिए एंड करते हैं।